कारगिल वो नाम जिसके जहन में आते ही बौखलाहट बढ़ जाती है, जिसे सुनकर खून खौलने लगता है, जिसके सामने आते ही एक आम भारतीय रौद्र रूप अख्तियार कर लेता है। ये सब कुछ सिर्फ कारगिल का नाम सुनकर नहीं, बल्कि 1999 के दौर का वो मंजर याद करके होता है जब पाकिस्तान ने फरेब, मौका परस्ती, बेईमानी, धोखेबाजी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी थी। ये साबित कर दिया था कि वो कभी भी भरोसे के लायक ही नहीं है। हालांकि इतने पैतरों के बावजूद 3 महीने तक रणभूमि रही कारगिल में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह रौंद दिया था। इस कपटी पाकिस्तान को ये बता दिया था कि हिंदुस्तान से टकराने का मतलब है सर्वनाश की तरफ चले जाना। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर न्यूज़ इन आपको कारगिल की वो शौर्य गाथा बताने जा रहा है जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे सुनकर आप महसूस करेंगे कि आप उस हिंद के वासी हैं जो वीरों से भरा हुआ है। तो अपने सिर्फ 5 मिनट हमें दीजिए और पाकिस्तान के छल की पूरी कहानी और भारतीय जांबाजों की वीर गाथा को जानिए। साथ ही ये तय कीजिए कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा दोहराने की कोशिश की तो उसे किस अंजाम पर पहुंचाया जाए। दरअसल बंटवारे के बाद से ही कश्मीर एक विवादित इलाका रहा है। पाकिस्तान ने कई बार इसे हिंदुस्तान से छीनने की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान की कोशिशों पर कुल्हाड़ी चलाते हुए भारत के सिपाहियों ने उसके मंसूबे नाकाम किए। कारगिल की लड़ाई भी ऐसी ही एक जांबाज जंग की कहानी है। इस लड़ाई में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना का जोरदार मुकाबला किया। कारगिल वही लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तानी सेना ने द्रास और कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तान की निकम्मी आर्मी और आतंकियों के रूप में उसके पिट्ठुओं को धूल चटा दी थी। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स वही चरवाहा है जिसके बिना कारगिल जंग की वीर गाथा अधूरी है। इनका नाम ताशी नामक ग्याल है। इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल की चोटियों पर देखा था और सेना को खबर दी थी कि पहाड़ियों पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने बताया कि कारगिल की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर 6 पाकिस्तानी घुसपैठिए डेरा जमाए हुए हैं। ताशी की ये बात सुनकर सेना के जवान सख्ते में आ गए। भारतीय जवान फौरन वहां पहुंचे। बताया जाता है कि उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़कर मार दिया। वो तारीख थी 3 मई 1999। इसके बाद पाकिस्तानियों ने भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया और अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें भारतीय फौज का गोला बारूद का डिपो तबाह हो गया। इंडियन आर्मी अलर्ट मोड पर आ गई और फिर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। 8 मई 1999 को जंग की शुरुआत हुई। इस जंग में भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। भारतीय सेना के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि वो नीचे थी और घुसपैठिए ऊंचाई पर थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना उन्हें खदेड़ती चली गई। भारतीय सेना ने 9 जून को बाल्टिक इलाके की 2 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया। फिर द्रास और तोलोलिंग सेक्टर को भी कब्जाया। भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेर कर दुश्मन पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए। उन्हें कहीं से भी भागने का मौका नहीं दिया। इसका असर ये हुआ कि कुछ ही वक्त बाद कारगिल की सबसे अहम चोटी टाइगर हिल्स पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। फिर बाल्टिक की सुबर हिल को भी कब्जाया गया। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत मिली और कारगिल में तिरंगा लहरा दिया गया। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। इस जंग में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार ने बेहद अहम भूमिका निभाई। इन्हें बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ही वो अफसर थे जो दुश्मन को मारने के बाद कहते थे, ये दिल मांगे मोर। जबकि कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने घायल होने के बाद भी कई पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतारा था। आपको बता दें कि इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई जंग में शामिल है। कारगिल युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। बेहद कम समय में लड़ा गया ये एक भीषण युद्ध था। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 2700 सैनिक मारे गए, जबकि भारत ने युद्ध में अपने 500 से ज्यादा जांबाज सैनिक खोए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में हुए कारगिल युद्ध में आर्टिलरी तोप से 2.5 लाख गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से अधिक तोपों,
मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से रोज करीब 5000 बम फायर किए गए थे। लड़ाई के दौरान हर आर्टिकल से औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी। माना जाता है कि पाकिस्तान 1998 से ही कारगिल में कब्जे का प्लान तैयार कर रहा था। कारगिल युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और ये भी बताइए कि पाकिस्तान ने अगर फिर ये गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसका क्या हश्र किया जाए। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड स्टोरी, अनदेखे, अनसुने और रहस्यमयी किस्सों के लिए न्यूज इन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। न्यूज इन, सटीक खबर, संपूर्ण विश्लेषण।